नमस्कार, एबीपी गंगा के वेब बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे सीतापुर की 3 बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर दरअसल विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने की है। आने वाले दिनों में विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा सकती है अपनी उन मांगों को लेकर, जिसको लेकर प्रदेश सरकार से विद्युत कर्मचारियों की सहमति बनी थी। उन मांगों को मनवाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले, जिसमें 23 संगठन हैं, जो है 15 मार्च से 36 घंटे के लिए आंदोलन पर चले गए हैं, यानी कार्य बहिष्कार कर दिए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो मशाल जुलूस निकालकर सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था, चूँकि सरकार से उनकी वार्ता चल रही थी जो विफल हो गई। इसके बाद विद्युत कर्मचारियों ने शहर में मशाल जुलूस निकाला और 15 मार्च से सभी विद्युत कर्मचारी, जिसमें संविदा कर्मचारी जिनके ऊपर विद्युत वितरण की ज़्यादातर जिम्मेदारी रहती है, वो भी उनके साथ हड़ताल पर चले गए हैं। 36 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी यदि इनकी सुनवाई नहीं होती है तो 72 घंटे का अल्टीमेटम और देंगे, यानी हड़ताल पर और रहेंगे। और उसके बाद फिर अगला बड़ा कदम विद्युत विभाग के ये कर्मचारी उठा सकते हैं। दरअसल विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, जिसको लेकर दिसंबर माह में विद्युत कर्मचारियों के संगठन की शासन के अधिकारियों के साथ समझौता बैठक हुई थी और जिसमें कई बिंदुओं पर लिखित समझौता हुआ था। उन लिखित समझौता को न माने जाने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने ये रास्ता अपनाया। इसको लेकर 14 मार्च को एक बार फिर से शासन से वार्ता हुई। वार्ता सफल नहीं हुई तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरह से अगर इनका आंदोलन रहता है तो विद्युत व्यवस्था सीतापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में लड़खड़ा सकती है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना, जिनके ऊपर विद्युत वितरण की यानी तार से लेकर खंभों की जिम्मेदारी होती है, उनके न रहने से यानी उनके कामकाज न करने से विद्युत वितरण और विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से जुड़ी हुई है, जहां कक्षा 9 में पढ़ने वाले एक छात्र ने आईफोन के लिए खुद का अपहरण करने की एक साजिश रच डाली और अपहरण फिरौती का बताकर हड़कंप मचा दिया। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके के पुराना सीतापुर में जो है उस समय हड़कंप मच गया जब म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ने वाले एक छात्र के अपहरण की सूचना आई। उसके पिता ने जैसे ही पुलिस को सूचना दी कि उसके बेटे का अपहरण हो गया है। पिता दरअसल कपड़ा लगा करके व्यवसाय करता है फुटपाथ पर और उससे 3 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची। उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसके बेटे का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने 3 लाख रुपए की फिरौती का फ़ोन उसके दोस्त और उसकी मौसी के पास किया है। उस फ़ोन के ज़रिए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सर्विलांस टीम से लेकर स्वाट टीम और शहर कोतवाली पुलिस अलर्ट हो गई और 3 घंटे तक पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खोजबीन पुलिस कर ही रही थी कि पता चला कि छात्र खुद छिप गया था और पुलिस की सक्रियता को देखते हुए करीब 4 घंटे बाद वो खुद प्रकट हो गया और उसके बाद उसने पुलिस को जो कहानी बताई उसको जानकर सभी हैरान रह जाएंगे। उसके मुताबिक वो आईफोन चाहता था, उसके दोस्त के पास भी एक आईफोन था। इसको लेकर अपने पिता से 3 लाख रुपए की उसने फिरौती की मांग कर डाली। उसे पाने के लिए खुद उसने अपहरण की साजिश रची और खुद जाकर छिप गया। लेकिन पुलिस की सक्रियता और जब मोबाइल सर्विलांस पर लगाए जाने लगे तो थोड़ी देर बाद वो खुद सामने आ गया और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो सारी सच्चाई उसने उगल दी। ये मामला दरअसल सीतापुर के पुराने सीतापुर का जुड़ा हुआ है और जुनैद का ये बेटा अंजला नाम इसका है, जो कक्षा 9 में म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में पढ़ता था।
अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर सीतापुर के थाना रामपुर कला इलाके से जुड़ी हुई है। यहाँ के गांव लखीपुर में आज एक मां की अंतिम संस्कार के लिए उसका बेटा शव को लेकर जा रहा था। शमशान घाट पहुंचा ही था कि पुलिस ने उसे अंतिम संस्कार करने से रोक दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने शिकायत की पुलिस से कि उसके बेटे ने ही अपनी मां को मार दिया है। दरअसल शराबी बेटा था और जो मां से पैसे की मांग करता था, पैसे न देने के कारण उसने अपनी मां को मार दिया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा था। इस शिकायत पर पुलिस ने शमशान घाट से अंतिम संस्कार से पहले ही शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर कला पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल करके आता है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।